दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश कुमार। जीव विज्ञान में मानव शारीरिक की एवं क्रिया विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर है कंकाल व मांसपेशी। इस पे हम लोग पढ़ते हैं। कंकाल व मांसपेशी ये तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकों को एक आकृति प्रदान करती है तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता एवं गति प्रदान करने में सहायक होती है। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। एक होता है बाह्य कंकाल, दूसरा होता है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल, लोम, नाखून आदि पाए जाते हैं। अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थि पंजर आता है। अंतः कंकाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक पृथक होती है। अक्षीय भाग में 80 होता है, उपांगीय भाग में 126 होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती हैं। शेष हड्डियों में से 14 चेहरे का कंकाल बनाती हैं तथा शेष 6 कान की अस्थियां होती हैं। हाईओआइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहती है। मनुष्य का कशेरुदंड या रीढ़ की हड्डी 26, शिशुओं में 33, बच्चों में 33 और वयस्क में 26 छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है जिन्हें कशेरुकाएं कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरु एटलस कशेरुक कहलाता है जो गर्दन को साधे रहता है, मतलब गर्दन से जुड़ा रहता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थि से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं संबंधित रहती हैं। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार की पिजड़ा बनाती हैं जिसमें फेफड़े, हृदय, अन्य अंतरांग स्थित होते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है तथा इन सबके सम्मिलित कायिकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना होता है जिसमें इसकी मात्रा लगभग 55 से 70% होती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस है। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 18.5% कार्बन, 9.5%
हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम और 1% फास्फोरस होता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कैल्शियम फास्फेट है। शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। लिगामेंट संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा केराटिन के बने होते हैं। ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द नहीं होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और क्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चौड़ दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के 12 स्थायी चौड़ एवं एक चौड़ दंत एक दंतीय होते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों के आदर्श में से 4 प्रकार के दंत होते हैं: कृदंत, रत्नक, चौवर्णक या अग्र चौवर्णक तथा चौवर्णक मनुष्य का दंत सूत्र है। कुल मनुष्य में 32 दांत होते हैं। मानव शरीर का सबसे दृढ़ दंतवल्क है। यह दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतया कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। स्टर्नम, क्लेविकल, पैटेला तथा स्कैपुला क्रमशः उरोस्थि, जत्रुक या हंसुली, नाजुक फलक तथा स्कंद फलक से संबंधित अस्थियां हैं। दोस्तों नमस्कार। यह वीडियो इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।